हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करेंगे द फन दे हैड समरी के बारे में और ये समरी बड़ी ही ज़रूरी है। क्लास 9 का चैप्टर है। ओके। और ये जो समरी होने वाली है बिल्कुल कहानी नुमा हम आपको समरी देंगे ताकि सारी बातें आपको समझ में आ जाए। ये बिहाइव बुक का एक चैप्टर है द फन दे हैड और इसके सारे चैप्टर्स की समरी आपको हम देंगे और आप बड़े ध्यान से इसको सुनिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यह कहानी भविष्य की एक ऐसी दुनिया को दर्शाती है जहां शिक्षा का तरीका पूरी तरह बदल चुका है। कहानी की मुख्य पात्र एक 11 वर्ष की लड़की है जिसका नाम मार्जी होता है, जो साल 2157, अभी 2026 चल रहा है और ये 2157 की बात हो रही है, 2157 में रहती है। उसका एक दोस्त है जिसका नाम टॉमी है, जिसकी उम्र 13 साल है। दोनों बच्चे अपने अपने घर में मशीन के माध्यम से पढ़ाई करते हैं, जैसे टेलीबुक और मैकेनिकल टीचर जिन्हें कहा जाता है, मतलब कंप्यूटर से पढ़ाई होती है। जो ऑनलाइन क्लासेस का थोड़ा सा इसमें केस दे रखा है। कहानी की शुरुआत में मार्जी अपनी डायरी में लिखती है कि आज टॉमी को एक असली किताब मिली है। यह किताब कागज़ की बनी हुई होती है, जो उनके लिए बहुत अजीब और नई चीज़ है, क्योंकि वे तो स्क्रीन पर चलने वाली किताबों टेलीबुक के आदी हैं। टॉमी बताता है कि यह किताब उसके दादा के दादा की है, यानी बहुत पुराने समय की बात है। दोनों बच्चे उस किताब को बहुत उत्सुकता से पढ़ते हैं। जब वे किताब खोलते हैं तो उन्हें देखकर आश्चर्य हो जाता है कि किताब के शब्द स्थिर हैं और बदलते नहीं हैं जैसे स्क्रीन पर बदलते हैं, जबकि उनके टेलीबुक में यानी कंप्यूटर स्क्रीन में शब्द हमेशा बदलते रहते हैं। वे इस बात पर हंसते भी हैं और पुराने समय के बच्चे स्थिर किताब पढ़ते थे इस बात को अजीब से समझते हैं। मार्जी को यह बात और भी अजीब लगती है कि एक बार पढ़ लेने के बाद वही किताब दोबारा पढ़ने में मज़ा नहीं आता होगा, क्योंकि उसमें कुछ बदलता नहीं है। उस किताब में पुराने समय के स्कूल के बारे में लिखा होता है। यह किताब पढ़कर मार्जी को और भी हैरानी होती है, क्योंकि उसके समय में स्कूल घर पर ही होता है और शिक्षक एक मशीन होता है, ना कि कोई व्यक्ति। पुराने समय में बच्चे एक साथ स्कूल जाते थे और एक ही कमरे में बैठते थे और एक इंसान शिक्षक उन्हें पढ़ाता था। मार्जी को अपने स्कूल से बिल्कुल भी लगाव नहीं है। उसका मैकेनिकल टीचर रोज़ एक ही समय पर चालू हो जाता है और उसे पढ़ने के लिए मजबूर करता है। कुछ समय पहले उसका शिक्षक ठीक से काम नहीं कर रहा था, खासकर भूगोल में। वह उसे बहुत कठिन सवाल दे रहा था, इसलिए एक काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया गया जिसने मशीन को ठीक किया। उसने बताया कि मशीन की सेटिंग्स बच्चे की उम्र के अनुसार होनी चाहिए। मार्जी को यह बिल्कुल पसंद नहीं आता है। उसे लगता है कि पढ़ाई बहुत उबाऊ होती है, मतलब बोरिंग होती है, और मशीन से पढ़ना मज़ेदार नहीं होता। दूसरी ओर जब वह किताब में पढ़ती है कि पुराने समय में बच्चे एक साथ पढ़ते थे, खेलते थे, बातें करते थे और एक इंसान शिक्षक उन्हें समझाकर पढ़ाता था, तो उसे वह सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। टॉमी उसे बताता है कि पुराने समय के स्कूलों में बच्चे एक ही जगह जाते थे, एक ही उम्र के बच्चे एक साथ पढ़ते थे और शिक्षक उन्हें समझाते थे। यह सुनकर मार्जी को बहुत आश्चर्य होता है, क्योंकि उसके लिए यह सब बिल्कुल नया अनुभव है। वह सोचने लगती है कि कितना अच्छा होता अगर वह भी ऐसे स्कूल में जा पाती। कहानी के अंत में मार्जी अपने स्कूल के कमरे में बैठकर अपने मैकेनिकल टीचर के सामने पढ़ने लगती है, लेकिन उसका मन कहीं और ही रहता है। वह बार बार पुराने स्कूल के बारे में सोचती रहती है, जहाँ बच्चे मिलकर पढ़ते थे और मज़े करते थे। वह कल्पना करती है कि पुराने समय के बच्चों को पढ़ाई में कितना मज़ा आता होगा। इसी सोच में डूबी हुई वह अपने पाठ पर ध्यान नहीं दे पाती है। तो दोस्तों, ये समरी थी द फन दे हैड चैप्टर की। ये समरी कैसी लगी ज़रूर बताना, और इसको एक दो बार सुन सकते हैं वीडियो को, ताकि बड़े आसानी से आप इस चैप्टर को समझ पाएँ और जो बच्चा फील कर रहा है पढ़ाई को लेकर के वो अपने दिमाग में अच्छे से उसको उतार पाएँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो दिए गए बारकोड पर सीधे समान राशि हमें भेज सकते हैं। हमें उसकी बहुत आवश्यकता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ज़्यादा से ज़्यादा